تو آج हम इल्म और अमल के गहरे रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे, ख़ास तौर पर इस्लामी तालीमात की रोशनी में। हम सब ज़िंदगी में कभी ना कभी इस हकीकत का सामना करते हैं कि वो इल्म जिस पर अमल ना हो वो एक बोझ सा महसूस होने लगता है। आइए इस गुफ्तगू का आगाज़ एक बहुत ही गहरे सवाल से करते हैं। क्या हिकमत यानी दानाई एक सज़ा बन सकती है? आम तौर पर तो हम इल्म को रोशनी और रहनुमाई समझते हैं, है ना? लेकिन क्या ये मुमकिन है कि यही इल्म किसी के लिए अजाब की वजह बन जाए? हमारा पहला नुक्ता यह है कि इल्म एक दो धारी तलवार की तरह है। ये वो मुकाम है जहां जानना एक जिम्मेदारी बन जाता है। ये सिर्फ मालूमात इकट्ठा करने का नाम नहीं, बल्कि ये एक अमानत है जिसका हक अदा करना लाजिम है। इस्लामी तालीमात में इल्म को सिर्फ हक़ाइक़ जानने तक महदूद नहीं रखा गया, बल्कि इसे एक मुक़द्दस अमानत कहा गया है। एक ऐसी अमानत जो अमल का तकाजा करती है। मतलब जब किसी को सही और गलत का इल्म हो जाता है तो वो सिर्फ जानने वाला नहीं रहता, बल्कि जिम्मेदार बन जाता है। इसे यूं समझें कि इल्म एक तोहफा है, लेकिन एक शर्त के साथ, और वो शर्त है अमल। उसके बगैर इल्म का असल मकसद और इसका हकीकी फ़ायदा कहीं खो जाता है। अच्छा, अब ज़रा इस अंदरूनी कश्मकश को समझते हैं जो इस वक्त पैदा होती है जब इल्म तो होता है लेकिन उस पर अमल करने की हिम्मत नहीं होती। ये वो मरहला है जहां आगाही का सामना अंदर की मुज़ाहमत से होता है। ये कश्मकश इस एक जुमले में बहुत खूबसूरती से बयान की गई है। जहन सच जानता है लेकिन नफ्स उसकी मुज़ाहमत करता है। ये वो अंदरूनी जंग है जो इंसान का सुकून छीन लेती है। एक तरफ ज़मीर की आवाज़ होती है और दूसरी तरफ ख्वाहिशात की कशिश। तो सवाल ये है कि ये मुज़ाहमत आती कहाँ से? इसकी जड़ें क्या हैं? अक्सर इसकी वजह ये होती है कि अमल में ताख़ीर की जाती है। अपने गलत कामों के लिए कोई ना कोई जवाब तलाश कर लिया जाता है, आसानी का रास्ता चुना जाता है, या फिर बस अपनी ख्वाहिशात के पीछे चला जाता है। और यही वो छोटे छोटे फ़ैसले हैं जो जानने और करने के दरमियान एक बहुत बड़ी खलीज पैदा कर देते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अमल ना करना कोई एक वाक़या नहीं होता। ये एक मुसलसल अमल है जो वक्त के साथ साथ इंसान की रूहानी हालत को बिल्कुल बदल देता है। ये दिल के सख्त होने का एक सुस्त मगर यकीनी अमल है। ये रूहानी ज़वाल कई मरहलों में होता है। सबसे पहले आगाही के बावजूद अमल में ताख़ीर होती है। फिर इस ताख़ीर के लिए जवाज़ तराशे जाते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आदत बन जाते हैं। इसके बाद नीयत का खुलूस ख़त्म होने लगता है और आखिरकार दिल सख्त हो जाता है। और इस सख्ती का सबसे ख़तरनाक नतीजा जानते हैं क्या है? वो ये कि गलत काम बिल्कुल मामूली लगने लगता है। गुनाह पर शर्मिंदगी और पछतावे का एहसास आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। ज़मीर की आवाज़ जैसे दब जाती है और इंसान रूहानी तौर पर बेहस हो जाता है। यहाँ आके हम इस मौजू के सबसे बड़े तज़ाद पर पहुँचते हैं। वो इल्म और रहनुमाई जो निजात का ज़रिया बननी थी, वही इंसान के ख़िलाफ़ एक गवाह बन जाती है। ये वो मकाम है जब हिदायत एक बोझ महसूस होने लगती है। यहाँ एक बहुत अहम फ़र्क समझना ज़रूरी है। एक वो शख्स है जो लाइल्म है, उसका मामला बिल्कुल अलग है। उसकी नीयत और उसके खुलूस को देखा जाता है। लेकिन जो जानबूझकर अमल नहीं करता, उसके पास तो वाज़े इल्म होता है और इसकी जवाबदेही भी उसी बुनियाद पर होती है। ऐसे शख्स के लिए हिदायत रोशनी नहीं रहती, बल्कि एक भारी बोझ बन जाती है। तो फिर हल क्या है? सच्चे इल्म की तस्दीक कैसे होती है? आइए देखते हैं कि बेअमली के इन नताइज से निकलकर हकीकी ईमान के उसूल की तरफ कैसे बढ़ा जाए। इस सारी गुफ्तगू का सबसे अहम नुक्ता ये है, असल इल्म का सबूत सिर्फ और सिर्फ अमल से होता है। दावों से नहीं, बातों से नहीं, बल्कि ज़िंदगी गुजारने के तरीके से। इल्म की पहचान इस बात से नहीं होती कि कोई कितनी अच्छी वजाहत कर सकता है, बल्कि इस बात से होती है कि वो खुद कैसी ज़िंदगी गुजारने का इंतखाब करता है। हकीकी हिकमत किताबों से ज़्यादा किरदार में नज़र आती है। और रूहानी तरक्की का राज भी यही है। हिदायत मज़ीद सीखने से नहीं बढ़ती, बल्कि जो पहले से मालूम है उस पर अमल करने से बढ़ती है। जब इंसान अपने इल्म पर अमल करता है तो अल्लाह उससे वो भी सिखा देता है जो वो नहीं जानता। और आखिर में एक सवाल है जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। वो कौन सी सच्चाई है जिसे जीने का हमसे मुतालिबा किया गया है? वो कौन सा इल्म है जो हमसे अमल का तकाजा कर रहा है? इस सवाल का जवाब ही हमारी ज़िंदगी की असल सिमत मुतय्यन करता है।